जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में 25 अक्टूबर 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं। देखिए 2021 में ये जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं तो ये 2020 में दिए जाने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं दिए गए थे। उसके बाद 22 मार्च 2021 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी और अब ये 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए हैं। तो और देखिए ये जो 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं 67वें, तो ये 2019 के लिए दिए गए हैं। तो आपको ये सभी याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं तो यह भारत में चलचित्र को दिया जाने वाला यानी कि भारतीय फिल्मों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और देखिए यह पुरस्कार 3 खंडों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि फीचर फिल्म के लिए, गैर फीचर फिल्म के लिए और सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन के लिए। याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो देखिए 2021 में ये जो 67वें फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं तो ये किसने प्रदान किए? तो ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए कब दिए गए पुरस्कार, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रजनीकांत को। तो देखिए 2021 में ये जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है तो ये 2019 के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया रजनीकांत को। देखिए इससे पहले जो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था और अब 51वां दिया गया है रजनीकांत को। तो याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। तो याद रखना है कि पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। और देखिए ये जो पुरस्कार है तो यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में प्रदान किया जाता है। तो देखिए जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का समारोह होता है तो उसी समय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। तो देखिए ये जो फिल्म है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, तो इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। याद रखना है। देखिए ये जो फिल्म है तो यह भारतीय मलयालम भाषा की महाकाव्य ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है। देखिए इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक कौन है? तो प्रियदर्शन है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए बात करें गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एन इंजीनियर ड्रीम। तो ये जो फिल्म है एन इंजीनियर ड्रीम, तो इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महर्षि फिल्म को। तो देखिए ये जो फिल्म है महर्षि, तो इस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। देखिए इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक कौन है? तो बंसी पेदी पल्ली है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? अब देखिए बात करें बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, छिछोरे फिल्म को। छिछोरे फिल्म में जो मुख्य भूमिका में थे सुशांत सिंह राजपूत थे, जिनका निधन हो चुका है। तो इस छिछोरे फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। याद रखना है। और देखिए इस फिल्म के डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन थे? तो नितेश तिवारी थे। इसी के साथ बता दूं कि अलग अलग भाषाओं के लिए जो बेस्ट फिल्म के अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि
बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड जर्सी फिल्म को दिया गया। बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड असुरन को दिया गया। बेस्ट मराठी फिल्म का अवार्ड बारदो को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का अवार्ड फिल्म अक्षी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म का अवार्ड इजी कोना को दिया गया। बेस्ट ओडिया फिल्म का अवार्ड साला बुधर बाटला को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का अवार्ड रब द रेडियो 2 को दिया गया। बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड गुमनामी को दिया गया। बेस्ट हरियाणवी फिल्म का अवार्ड छोरियां छोरों से कम नहीं होती तो इस फिल्म को मिला। इसी के साथ बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड दिया गया भुलान थे माझी। तो ये सभी अलग अलग भाषाओं में दिए गए बेस्ट फिल्म के अवार्ड थे जो आपको याद रखने हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर यानी कि बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो इन दोनों को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। देखिए, मनोज बाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए दिया गया और धनुष को फिल्म असुरन के लिए दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? अब देखिए, बात करें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कंगना रनौत को। कंगना रनौत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। देखिए, इन्हें 2 फिल्मों के लिए दिया गया, एक तो थी मल्लिका और दूसरी थी पंगा। तो इन दोनों फिल्मों के लिए कंगना रनौत को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। देखिए, अब तक कंगना रनौत को 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजय सेतुपति को। तो देखिए, बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता का अवार्ड दिया गया है विजय सेतुपति को। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो फिल्म सुपर डिलक्स के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए, बात करें बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया पल्लवी जोशी को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पल्लवी जोशी को फिल्म द ताशकंद फाइल्स के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी प्राक को। आप सभी बी प्राक के बारे में जानते हैं, ये काफ़ी फेमस सिंगर हैं। तो बी प्राक को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्म केसरी में जो गाना था तेरी मिट्टी, तो इस गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला? अब बात करें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सावनी रविंद्र को। सावनी रविंद्र को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।